Good afternoon everyone. Today we are discussing class 12th mathematics topic exercise 5.4 from NCERT. It is on page number 174. Already I have told you basics of differentiation in our previous videos. In this we'll discuss the differentiation of trigonometric, exponential and logarithmic function together. बेटा पहला क्वेश्चन देखिए y is equal to e की पावर x अपॉन में sin x. फोकस करना है इस पे जूम इन करके अच्छे से. तो ध्यान से देखिए ये u by v का फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है. आपको पता है इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. फॉर्मूला वही पुराना है, ठीक है. थोड़ा सा डिटेल में मैं लिख के समझाने की कोशिश करूंगा. आप इसे y डैश कहिए या dy by dx कहिए, एक ही बात है. v का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि sin x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी कि v यानी कि sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. डायरेक्ट करो, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव लेना है. चलो पहला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लिख देता हूं. dy by dx ऑफ e की पावर x माइनस u यानी कि e की पावर x v डैश इनटू dy dx ऑफ sin x हमें बताना है, ठीक है. मैं आपको पहले ही बता दूं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है. sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x. cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन इज sec square x, cot x का माइनस cos x square x, cosec x का माइनस cosec x into cot x और secant x का sec x into tan x. ये सब बेसिक फॉर्मूले पहले भी आपको बता रखे हैं. तो यहाँ पर sin x एज इट इज आएगा. पीछे से आप आंसर को टैली कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना. e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है. पर ये भी मैंने बताया था कल आपको कि अगर e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन लेना हो तो वो e की पावर 2x होता है इनटू dy dx ऑफ 2x व्हिच इज 2. मतलब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 इनटू e की पावर 2x. ये ध्यान रखना. पर फिलहाल यहाँ पर e की पावर x ही है और sin x का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया cos x होता है. sin x का होल स्क्वायर ये हो गया sin स्क्वायर x. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो e की पावर x कॉमन है न्यूमरेटर में से. we are left with sin x minus cos x अपॉन sin स्क्वायर x और यहाँ पर आ गया ये dy by dx, ठीक है. आयुष आप चाहें तो साथ साथ ही कर सकते हैं, आपको तो आइडिया भी है, राइट, ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं चेन रूल से, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 है इसका. y is equal to sin of tan inverse x. tan inverse e की पावर माइनस x है, ठीक है. इसे चेन रूल से करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप इसे चेन रूल से करना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया dy by dx equal to dy by du into du by dx होता है. तो यहाँ पर u बताइए मुझे, किसे मानना चाहेंगे आप? गेस करो. tan इनवर्स e की पावर माइनस x को u मानने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलग से फॉर्मूले दे रखे हैं. sin इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 upon root of 1 minus theta square. आयुष आप दिखा सकते हो उन्हें. और tan इनवर्स थीटा का मैं बता दूं डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus theta square, ठीक है. यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ रफ में कि अगर आपको tan इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का ही बेटा गेम है सारा. जितनी जल्दी फॉर्मूले मेमोराइज हो जाएंगे फटाफट कर पाओगे. और कॉट इनवर्स हो तो माइनस 1 upon 1 plus थीटा स्क्वायर होता है. ये 6 फॉर्मूले और लर्न करने हैं. जैसे sin x cos x के किए वैसे इनवर्स के भी लर्न करने. 5.5 में दिए हुए उससे पहले ही आपकी बुक में ही लिखे थे मैंने. एनीवेज, तो du by dx निकालेंगे. tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus थीटा स्क्वायर था. थीटा है यहाँ पर e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर. ये चीज समझ आई. थीटा का स्क्वायर और थीटा क्या है, थीटा है e की पावर माइनस x पर इनटू dy by dx ऑफ e की पावर माइनस x करना ना भूलना. और e की पावर माइनस x का क्या होगा, मैंने भी बताया था, माइनस आ जाएगा. गुड. e की पावर माइनस x एज इट इज होगा इनटू dy by dx ऑफ माइनस x होगा व्हिच इज माइनस 1. ये ध्यान रखना. तो ये माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया. माइनस x का जो डेरिवेटिव है माइनस 1 होगा, ठीक है. ये ध्यान रखना.
और ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, जब ये ऐसे पार होती है ना तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, a की पावर b होल की पावर m, a की पावर bm होता है क्लास 8। ठीक है, उसमें आपने सीख ही रखा है। तो ये du/dx आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि अभी आपने इनवर्स पढ़ा नहीं है, पर आप इतना ध्यान रखिए tan इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। अब मुझे बताइए u की टर्म में इसे कन्वर्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा sin u, क्योंकि tan इनवर्स e की पावर माइनस x को आपने u माना है। तो अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, dy/du निकालना है। तो sin u का डेरिवेटिव हो जाएगा cos u। ठीक है, और u की जगह क्या लिख सकते हो बोलो, u की जगह tan इनवर्स e की पावर माइनस x आप लिख सकते हैं। ठीक है, चेन रूल से किया है मैंने ये, अगर ध्यान हो तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ता है डायरेक्ट में, राइट। तो dy/dx है dy/du इंटू du/dx। ये सीखना बड़ा जरूरी है क्योंकि 3 टॉपिक का आएगा इकट्ठा, डबल डेरिवेटिव निकालना, पैरामेट्रिक फंक्शन जिसका हमने वीडियो भी बनाया पक्का आएगा वो क्वेश्चन, आप देखना। तो ये है cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और du/dx की जगह आप लिखेंगे ये चीज आप लिख देंगे। फाइनल आंसर बताइए आयुष। सॉरी, एक बार इसका आप आंसर टैली कर सकते हैं, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, चेन रूल के हिसाब से बढ़िया से करके रखना। ठीक है, एक 7th क्वेश्चन और चेन रूल से ट्राई करेंगे। 7th में y दिया हुआ रूट ऑफ e की पावर रूट x। ठीक है, y आपको दिया हुआ है, ऐसे फोकस कीजिए कि सामने जो ये लेटर्स थोड़े छोटे हैं पर आप उससे जूम इन कीजिए बढ़िया से। 7th क्वेश्चन आपके सामने क्लास, y इज इक्वल टू है रूट में है e की पावर रूट x। बताओ किसे u मानना चाहोगे, e रेज़ टू पावर रूट x, e की पावर रूट x को, राइट। चलो करके देखते हैं। पहले बता दूं कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, कल भी बताया था, राइट। अब सबसे पहले du/dx निकालते हैं। e की पावर इसका ये सेम ही होगा और इसके साथ आएगा dy/dx ऑफ रूट x। 1/√2x, वेरी गुड, e की पावर 1/2 रूट x। इसका तो सीधा रट्टा ही मान लो, ठीक है ना, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो बेटा ये सॉल्व हो क्या आ गया, e की पावर रूट x बाय 2 रूट x, ये आ गया हमारा du/dx। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब y बताइए क्या हो जाएगा, y रूट ऑफ u हो जाएगा। आपको चाहिए dy/du, रूट u का डेरिवेटिव 1/2 रूट u, और u किसे माना था, e रेज़ टू पावर रूट x। वेरी राइट, e की पावर रूट x को। ठीक है, तो ये हमारा dy/du आ गया। तो क्लास ये क्वेश्चन भी मैं चेन रूल से ही कर रहा हूं। तो dy/dx हमें निकालना है, विच इज dy/du इंटू du/dx, राइट। dy/du की जगह आप लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट x, और du/dx की जगह लिख सकते हैं e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट x। ये x लिखा है मैंने क्लास। अब ना एक चीज समझो, ये समझ लो y है, y को आप अपने माइंड में लिख लो रूट y इंटू रूट y, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब है ये ऊपर रूट आ जाएगा और ऊपर रूट बच जाएगा e की पावर रूट x। ये कुछ ऐसा है कि y को हमने रूट y इंटू रूट y लिखा है,
और ये ऑलरेडी रूट वाई है, तो इस रूट वाई से एक रूट वाई कट गया। ये चीज ध्यान रखना। अगर क्लियर नहीं है तो अभी मैं अलग से बता देता हूँ। ये एक बार आंसर जरूर टैली कर लीजिए। फाइनल आंसर है रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्लास, इसमें अधिकतर क्वेश्चन चेन रूल से यही मैंने कर दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 और मैं बताना चाहूंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 सेज y है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर अप टू ऐसे e की पावर x की पावर 5 तक, x की 5 तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, log ऑफ e1 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसे जरा पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हैं। ये ऐसे है e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x आ रहा है, अब डायरेक्ट करूंगा मैं। e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2ex, 2e raised by सेम e की पावर x स्क्वायर आएगा पहले तो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में d by dx ऑफ x स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, x स्क्वायर का d by dx तुम्हें पता है 2x होता है। इसका ट्राई करो e की पावर x क्यूब का, सेम e की पावर x क्यूब का ले, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x square, 3x स्क्वायर। ऐसे ही e की पावर x की 4 और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और यहाँ पर e की पावर ये और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर है हमारा e की पावर x प्लस 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू e की पावर x 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x 5। ठीक है, तो क्लास ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे फ्रॉम 5.4। रिमेनिंग आप खुद ट्राई करना, कोई डाउट आए तो मुझे बताना। राइट, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन 5.5। ये लॉग वाली एक्सरसाइज है, ये बोर्ड छोटा है, एक आधी क्वेश्चन इस पर हो पाएगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ 5.5 का। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है, इनमें लॉग लेना होता है। एक ही क्वेश्चन इस पर हो पाएगा, मैं लिख देता हूँ। लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है, इधर कर सकते हैं आप थोड़ा। क्वेश्चन है रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 5 ऐसे दिया हुआ है। y आपको दिया हुआ है dy बाई dx निकालना है। पहले इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। इसे आप लिख सकते हैं कैसे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो ये सब पे स्क्वायर रूट है, तो इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 होल की पावर हाफ। ठीक है, इंटू x माइनस 2 होल की पावर हाफ, और ऐसे ये नीचे भी x माइनस 3 होल की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस 4 होल की पावर हाफ इंटू एक्स माइनस 5 होल की पावर हाफ लिख सकते हैं आप इसे। अगर ये न्यूमरेटर में आएगा, पहला स्टेप तो यही करना है। ठीक है, अगर ये चीज न्यूमरेटर में आएगी तो ये हो जाएगी x माइनस, वैसे तो इसका क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर वो लगाने वाले हो फॉर्मूला रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसमें चलेगा नहीं। इंटू डी बाई डी एक्स, अंदर वाले में फिर u बाई वी लगाओगे, ऐसे करने मत बैठ जाना। ठीक है ना, कि रूट एक्स का सर हमने तो 1/2 रूट एक्स किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव बहुत बड़ा जाएगा। तो इसको पहचानना है, ऐसे लिखना है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ पता लगेगा। ये है इंटू एक्स माइनस 3 होल की पावर माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 4। ये बेटा पावर जब आपको पता ऊपर आती है, थोड़ा सा जूम इन करना है, इंटू एक्स माइनस 5 होल की पावर माइनस हाफ। तो ये चेंज होके ऐसे बन गया। अब y जो है पूरा चेंज होके ये चीज बन गई है x माइनस 1 इस हाफ के टर्म में। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, पहले आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, फिर इसको करना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग लेंगे। देखो लेफ्ट वाला तो बहुत इजी आयुष, लॉग y बन गया बस। ठीक है ना, राइट वाले को देखो। देखो लॉग में होता क्या है, मैं ये बता दूं, लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है और जो भी पार्ट्स होती है ना वो आगे आ जाती है। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है और डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। फिर से बता रहा हूँ, पार जो है आगे आ जाती है। जैसे ये x माइनस 1 का ये है ना, ये हाफ आगे आ जाएगा पार, और इसे ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ x माइनस 1। और लॉग को आयुष में मॉडुलस में ही लिखता हूँ, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात,
ये तो मैं डिवाइड को तो वैसे ही मल्टीप्लाई में ले आया था ऊपर, अगर सपोज ना लाया होता तो इसे मैं डायरेक्ट लिखता -x-3 होल की पावर हाफ। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाती है और डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें एग्जाम में, +½ log of x-2। अब ये देखो डायरेक्ट -½ हो गया, राइट? या तुम यहां से देख लो, क्योंकि ये डिवाइड में है ना तीनों टर्म, तो ये माइनस में आएंगी, तो ये हो जाएगा -log of मॉडुलस ऑफ x-3 -½ दो स्टेप किए हैं, पार को भी आगे कर रहा हूं और जो डिवाइड में है उन्हें माइनस कर रहा हूं। अगर डायरेक्टली इस स्टेप के बाद करना चाहते हो और अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो सीधा है, देखो जहां जहां मल्टीप्लाई है वो प्लस हो रहा है, पर यहाँ पर पार आगे आ गया प्लस इंटू माइनस, तो इस वजह से माइनस हो रहा है। -½ log of x-4 -½ log of x-5, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन कल मैंने बताया था 1/x होता है, log थीटा का डिफरेंशिएशन याद रखना 1/θ, ठीक है। ओके, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx, सीधा सीधा, ठीक है। हाफ ऑफ log of x-1 है, इसी तरह कर लो आप बेशक, अगर करना है तो। हाफ ऑफ log of x-1 है, वो चेयर ले लो, बैग नहीं चलेगा। हाफ ऑफ log of x-1 है, log of x-1 को लिख सकते हैं 1/x-1, ये ध्यान रखना, राइट? तो यहां पर मैंने इसे लिखा है 1/x-1, ध्यान दीजिए। छोटा सा स्टेप किया है मैंने, log थीटा का डेरिवेटिव किया 1/θ, और अगर कहीं 1/x-1 है, x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। अगर यहाँ पर मान लो x² -1 होता तो ऊपर 2x भी लिखना होता, उसका भी डेरिवेटिव लिखना होता। तो अभी तो dy/dx of x-1 वो 1 - 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे स्टेप में लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये हाफ का ये हो गया, पहले ऐसे ही लिखो, हाफ इंटू 1/x। इसका ट्राई करो आयुष, log of x-2 का 1/x-2 और ऊपर x-2 का 1 - 0, इसका ट्राई करो 1/2 into 1/x-3 1/x-3, और ये 1/2 1x-4 और ये 1/2 into 1x-5 x-5 आ गया, राइट? ध्यान दीजिए, ये वाला जो y है इसे आप राइट साइड पे ले जाइए, ठीक है, और राइट साइड से कॉमन और बता दें क्या है, 1/2 कॉमन है, ध्यान से देखिए, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, वी आर लेफ्ट विद 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ठीक है। अब y क्या था आयुष, ध्यान दो, हाफ को आगे ले लो और y जो क्वेश्चन था वही y था, देखो, तो y के प्लेस पे आप लिख सकते हो x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ये आप लिख सकते हैं। So class, this we will make more videos based on taking logs. Thank you everyone.